नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो ये देखिए बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम था और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि ये बाहर की तरफ है। तो सबसे पहले हम सुबह उठ के बाहर ही झाड़ू लगाते हैं और आस्था के पापा यहीं बाहर पे ही थे, तो मेरा झाड़ू लगाना हो गया है। अब मैं अंदर आ गई थी और इससे पहले बहुत सारे काम किए थे, जैसे कि हाथ मुँह धोना, थोड़े से बर्तन थे रात के वो धोना, घर के आंगन की साफ़ सफाई। तो इन सभी चीज़ों का मैं वीडियो शूट नहीं की। और यहाँ पे देखिए सिंघाड़े की सब्ज़ी बनाने आ गई हूँ। तो सिंघाड़े को क्या करूँगी कि अच्छी तरह छील लूँगी। और ये कुछ हरे सिंघाड़े थे, कुछ लाल सिंघाड़े हैं और धनिया की पत्ती है, टमाटर है। इन तीनों चीज़ को पहले मैं सिंघाड़े को छील लूँगी और फिर इन तीनों चीज़ को धो लेंगे। धोने के बाद जो मसाला मैंने पीस के रखा था, जैसे कि आपने देखा, वो मसाला मैंने पीस के रख लिया है। कहीं लाइट ना चली जाए इससे पहले मैंने पीस के रख लिया। और उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ चूल्हा साफ़ करने। जब मैंने कल खाना बनाया था उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, साफ़ नहीं किया था चूल्हा, क्योंकि आँच थी, गर्म था और उसके बाद काम था, इसके कारण मैं ना चूल्हा साफ़ नहीं कर पाई थी। और जो शाम का खाना बनाया था मैंने वो गैस पे बनाया था, तो चूल्हा ऐसे ही रह गया था। अब सुबह मैं करने लगी हूँ चूल्हे में लीपा पोती, यानी कि मिट्टी से पुताई, पीली मिट्टी से चूल्हे को साफ़ करने के लिए जो गाँव में किया जाता है वही है। तो बीच में थोड़ी सी राख थी, इसके कारण पहले मैं चारों तरफ लीप लूँगी, उसके बाद में ये राख जो है फिर इसके साथ भी ये लीप दूँगी। और यहाँ पे जो चारखुट सा बना रखा है ना, बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे लीपने में भी अच्छा लगता है। और खाना पीना बना के आप यहाँ पे कढ़ाई रख दो तो काला जो होगा तो यहीं पे होगा और दूसरी जगहों पे नहीं होगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये एक तो गाँव में। यहाँ पे आस्था के पापा ये ले आए हैं दरितिया, ये वैसे तो पता नहीं इसे क्या कहते हैं, जाता कहते हैं या फिर दरने वाला कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो ये धनिया को दर रहे हैं, एक धनिया को 2 टुकड़े करने हैं, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा था। और ये पूरे खेतों में जाना है बवने के लिए, इससे मतलब हरी धनिया भी पूरी सर्दियों में आती रहेगी और इसी तरह की धनिया जो है आ जाएगी घर पे, मतलब। और यहाँ पे मैंने चूल्हे की सफाई कर दी है और आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने सिंघाड़े की, क्योंकि आज मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना है और आस्था के पापा को जाना है हार, क्योंकि आज हमारे खेतों में बुवाई हो रही है। तो ये देखिए सिंघाड़े को मैंने ऐसे जो काटा था, छील के रखा था, उसे मैंने डाल दिया है। फ्राई हो रहा है जब तक मैं धनिया काट ले रही हूँ और टमाटर भी काट के रख दिया था। और अब इसमें टमाटर और जो धनिया है इसे भी मैं फ्राई कर दूँगी अच्छी तरह। और फ्राई करने के बाद हम इसे कढ़ाई से वापस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो मसाला पीस के रखा था उसे मैं फ्राई कर लूँगी और इसमें डाल दूँगी नमक, हल्दी और गरम मसाला। गरम मसाला आज डालना ज़रूरी है, क्योंकि सब्ज़ी अगर ज़्यादा ही अच्छी बनाना चाहते हैं तो गरम मसाला उसमें ज़रूर ऐड करें। तो ये मैंने तीनों चीज़ ले लिया था और मिला दिया है। और थोड़ा सा मसाला, जब जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि मसाला कैसा लाल कलर का थोड़ा सा हो गया था और पहले इतना लाल नहीं था और फ्राई होने के बाद लाल हो गया है, इसमें मैंने जो सब्जियां थी ऐड कर दी है, सिंघाड़े जो मैंने लिए थे और धनिया। तो धनिया मैं ना पहले ही फ्राई कर ली थी, मुझे अच्छा लगता है जो कलर फिर डार्क ग्रीन वाला कलर आता है ना बाद में पानी डालने के बाद, तो वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदरता सब्जी में लाता है। तो यहाँ पे देखिए खेतों में बुवाई होना है, इसलिए जो खाद और यूरिया जो भी होता है उन सभी चीज़ों को मिलाया जा रहा है। और ये चने हैं, इतने सारे चने हैं, ये एक खेत में जाना है, सिर्फ एक खेत के लिए है ये। और अभी जितने भी हमारे खेत हैं तो उन सभी के लिए आज हम बीज तैयार कर रहे हैं कि उसमें सारा यूरिया और खाद वगैरह मिला के उन्हें बोरियों में भर भर के रख दे रहे हैं। तो आज तो हमारे आधे खेत बव गए थे, लेकिन आधे खेत नहीं बव पाए, तो उसके लिए अब वो कल जाएंगे फिर से ट्रैक्टर लेके। अपना नहीं है ट्रैक्टर, दूसरों का है, मतलब किराए पे। और ये देखिए आस्था के पापा उसे लेकर चले गए साथ के। और ये मेरा देवर ही लगता है जो कि आस्था के पापा की बहुत हेल्प करता है, हमेशा ये आस्था के पापा के साथ ही रहता है और उनका कहना हमेशा मानता है। तो ये सारा जो मतलब चना है ये रख रहे हैं और हम दोनों क्या करेंगे, और जो बचे हुए चने हैं इनको भी बोरियों में भर के रख देंगे। अगर वो इसे भी ले जाना चाहेंगे तो लेके।
तो यहाँ पे आप ना एकजुटता देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हमारी पूरी फैमिली आ जाएगी, जैसे कि चाचा चाची वो भी आ जाएंगे हमें बताने के लिए कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। चाची जी भी हेल्प कराएंगी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ही काम हो गए थे चनों में से गठुआ वगैरह बिनना था। यहाँ पे देखिए खाना हमारा बनकर रेडी हो गया था। जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी सिंघाड़े की सब्ज़ी बन गई थी। और ये एक परंपरा है, रीति रिवाज है कि जिस दिन आपके खेतों में बोनी होने जानी है तो उस दिन जितने भी बीज आपने बोए हैं खेतों में उन बीजों को ऐसे कटोरियों में भर भर के 5 कटोरियों में भर के बाहर की तरफ दरवाजे पे रख दें। ये फिर कुछ रीति रिवाज है या फिर क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे सबने किया तो उस तरह मैंने भी कर दिया। और इन 5 कटोरियों को मैंने गेट के बाहर रख दिया है जैसे सभी लोगों ने रखा था। तो मैं उनका वीडियो नहीं बना पाई कि सभी लोगों ने किस तरह रखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे रख दिया बाहर। और जो हमारे बीज थे वो थे चना, मटर, राई, गेहूँ और भी होंगे एक आध चीज़ बस। तो ये देखिए यहाँ पे आस्था के पापा ने मटर को उड़ेल दिया है। तो मटर को उड़ेला, उसके ऊपर से खातू और यूरिया यहाँ पे मिक्स कर दिया है। यूरिया है या फिर पता नहीं क्या है मुझे नहीं पता। एक तो खातू है जो ब्लैक कलर का था वो खातू था। यहाँ पे चाचा जी आ गए समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है, ज़्यादा मत मिला देना और क्या हिसाब रखना है, खेतों का क्या हिसाब है, किस हिसाब से आपको बीजेज लेना है वो बता रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे साइड पे खड़ी हो गई हूँ और अब मैं अंदर की तरफ चली जाऊँगी। तो ये जो मटर का बीज था इसमें भी खातू वगैरह मिल गया है, तो अब इसे भी हम बोरी में भर के साइड में करके रख देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना फर्श पे फिर से धूल मिट्टी हो गई है। इसी कारण से ना मुझे बार बार लीपना पड़ता है। आप कहते हो कि बार बार आप लीपने लगते हो, आपका कोई और कुछ काम नहीं है। तो धूल मिट्टी भी तो नहीं रह जाता ना धूल मिट्टी में, बार बार पैर यहाँ से लगते हैं और जहाँ पे थोड़ा सा किचन का फर्श एरिया बन रखा है वहाँ पे धब्बे धब्बे बन जाते हैं। इसके कारण अब मुझे 1-2 दिन बाद ही यहाँ पे लीपा पोती यानी गोबर से लिपाई करनी होगी। लेकिन अभी मैं नहीं लीपूंगी, थोड़ा इत्मीनान ये सब बवाई ववाई का काम निपट जाए उसके बाद ही ये सब काम होगा। और चाचा जी आ गए हैं, चाची जी भी आ गई हैं, तो वो भी हेल्प करवा रही हैं, गेहूँ में से गठुआ वगैरह निकाल रही हैं। यहाँ पे जो बाकी बीज फैले फैले थे तो मैंने झाड़ू लगा के उन्हें मतलब इकट्ठा कर दिया था, ताकि एक भी बीज अगर खोता है या फिर इधर उधर हो जाता है तो एक बीज एक पेड़ के हिसाब से है, तो एक भी बीज इधर उधर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे चाची आ गई हैं और मेरी हेल्प करवा रही हैं क्योंकि अकेले बहुत ज़्यादा काम हो गया था। और मेरे घर की दशा भी देखते जाइए, खाना पीना तो वगैरह मैंने सब बना ही लिया था, लेकिन इन्होंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है और मैंने खाना साइड में ही रख दिया है। तो अब बस ये आखिरी ही बीज की बोरी बची थी, ये भी हो जाएगा। इसके बाद हम इसे पैक करके रख देंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं ना मेरे घर की हालत क्या हो रखी है, हर जगह बोरी बीज और धूल मिट्टी हो रखा है। खाना बनाया था वो भी मैंने साफ़ नहीं किया है, तो ये सारा ही मुझे साफ़ करना है। थोड़ा ही बोरी साइड हो जाए, एक एक किनारे लग जाए, उसके बाद मैं पूरे घर की सफाई कर दूँ। तो आस्था के पापा पहले जब गए थे तो वो एक पहले खेत में गए थे, यहाँ पे चले गए दूसरे खेत में। तो यहाँ पे मैं अब सफाई करने लगी हूँ, सारे बर्तन भांडे इधर रख दिए मैंने नर्दा पे और झाड़ू लगाने लगी हूँ। यहाँ पे चाची आई हैं, चाची कह रही हैं फ़ोन लगा दो, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है, चाचा आने वाले यहीं पर। तो ये मेरी दूसरी चाची जी हैं और यहाँ पे धूल मिट्टी उधर जा रही थी इसलिए मैंने पर्दा लगा दिया ताकि धूल मिट्टी उधर ना जाए, क्योंकि झाड़ू वहाँ लगा चुकी हूँ, फिर वहाँ गंदा हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ अनाज रखे हुए थे, इसे मैं उठा के जहाँ पे मैंने सफाई कर दी है वहाँ रख दूँगी और फिर से झाड़ू लगाने लगूँगी। और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है। झाड़ू लगाने के बाद मैंने ऐसा किया था कि बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे डाल दिया था ताकि धूल मिट्टी बिल्कुल जो है ना दब जाए और उड़े ना। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने पानी डाल दिया था, वरना झाड़ू लगाने से पहले अगर मैं डालती तो वो पूरा चिपक जाता, मिट्टी वहीं पे चिपक जाता इसलिए। तो ये दूसरी वाली झाड़ू से मैंने सफाई करी है पूरे घर की। फिर आप कहते हैं कि तुम्हें झाड़ू लगाना नहीं आता, धूल मिट्टी का घर है, मिट्टी का घर है, अगर मिट्टी ही नहीं उड़ेगा तो सीमेंट थोड़ी ना उड़ने लगेगा यहाँ से। तो कुछ भी कर लीजिए आप, चाहे कितनी भी सफाई कर लीजिए, चाहे लीपा पोती कर लीजिए या फिर धीरे धीरे झाड़ू लगाइए, फिर भी धूल मिट्टी उड़ेगी ही। और अगर मैं पहले पानी डाल देती तो इतना धूल मिट्टी तो वहीं चिपक जाता, तो झाड़ू लगाने का फिर फ़ायदा ही क्या होता। जिस तरह हमने अपना सारा ही जो हमारा बटा था हमने खेत में बवाने के लिए जो भी रखा था यहाँ पे, वैसे ही सभी लोगों का हमारी फैमिली में रखा हुआ है। तो आइए मैं चलिए दिखाती हूँ आप सभी को। तो आज का ब्लॉग दोस्तों आप सभी को कैसा लगा है, आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए आते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं और
तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। यह है चाची जी का घर और चाची जी जब गांव आई हैं तो अब देखिए अपना दरवाज़ा चमका रही हैं। और यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई थी इसलिए वो मिट्टी हटा रही है वहाँ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।